गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगी, बढ़िया होगी। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपको बताऊँ कि आप कॉलेज में किस तरह से असाइनमेंट फ़ाइल बना सकते हो जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। क्योंकि जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मैंने भी कुछ इस तरह से असाइनमेंट फ़ाइल बनाई थी जिससे कि मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। लगभग मेरे सारे असाइनमेंट में पूरे मार्क्स आए थे और टीचर ने भी मेरी असाइनमेंट की बहुत तारीफ़ की थी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको मैं अलग अलग प्रकार की कुछ आइडिया दूंगी जिससे कि आप असाइनमेंट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2-3 असाइनमेंट निकाल के रखी है यहाँ पे, मतलब 2-3 असाइनमेंट के कुछ पेज है जो निकाल के यहाँ पे रखे हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप उसमें इस तरह की चीज़ें डाल सकते हो। बहुत सारी असाइनमेंट ऐसी थी जो कि हमसे जो टीचर्स है वो ले लेते थे, बट कुछ असाइनमेंट मेरे पास थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए इसकी एक वीडियो बना लूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरह से चीज़ें कर सकते हो ताकि आपकी असाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। तो जैसे कि आपको फ्रंट पेज दिख रहा होगा, तो मैंने कुछ इस तरह से फ्रंट पेज बनाया था जो कि बिल्कुल एक जो है खाली पेज था जिसमें कि मैंने चारों तरफ से लाइनें दी और उसके बाद मैंने इस तरह से यहाँ पे कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ बना लिया। एक और थी जिसमें मैंने मतलब इससे भी एक अच्छी चीज़ बनाई थी, बट क्योंकि वो टीचर के पास क्योंकि वो टीचर ले गए थे और वो कॉलेज में ही थी तो मैं वो नहीं दिखा सकती, बट इस तरह की भी आप बना सकते हो जिससे कि आपकी जो असाइनमेंट फ़ाइल है और भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो मैंने इस तरह से कुछ एक लाइन ऊपर दी थी और उसके बाद असाइनमेंट फ़ाइल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबमिटेड बाय अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज का नाम और सबमिटेड टू जो भी आपके प्रोफेसर का नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो जिससे कि आपकी असाइनमेंट बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो आप ऐसे डायग्राम ना बनाकर इस तरह से सिंपल भी बना सकते हो जो कि आप इस तरह की लाइन वाली शीट में बना सकते हो जिसमें कि आप इस तरह से असाइनमेंट फाइल ऑफ पॉलिटिकल साइंस सबमिटेड बाय वही चीज़ें लिख सकते हो सारी की सारी, कि नाम, क्लास, रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज सबमिटेड टू जो भी हमारे प्रोफेसर का नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरह से भी आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से डायग्राम और इसी तरह से जो है पेज लिया जाए। इस तरह का पेज लेकर भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इस तरह से मैं जो उसके बाद जो है एक इंडेक्स बनाती थी जिसमें कि मैं जो भी चीज़ें होती थी उसका आगे पेज नंबर वगैरह डाल देती थी ताकि पता लगे कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो हमारा इस पेज नंबर में। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से असाइनमेंट फाइल बनाती थी। तो मैं एक बड़ी सी हेडिंग देती थी और उसके बाद उसकी छोटी छोटी हेडिंग देख कर उसको एक्सप्लेन करती थी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इससे जो है हमारी असाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगती है। छोटी सी हेडिंग देखिए यहाँ पे इस तरह से दे देना, बाकी क्वेश्चन के बारे में एक बड़ी सी हेडिंग दे देना। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नागरिक समाज के कार्यों। तो एक बड़ी सी हेडिंग देके मैंने उसके छोटे छोटे कार्य यहाँ पे लिख लिए। इस तरह से आप असाइनमेंट फाइल बना के जा सकते हो, इससे आपकी असाइनमेंट फाइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखो मैंने इसी तरह का एक बनाया है जिसमें कि मैंने थोड़ी सी अलग से सजावट वगैरह की है। जो असाइनमेंट फाइल है उसको अच्छे से लिखने की कोशिश की। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, आपकी असाइनमेंट फाइल बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। और आप ये देख सकते हो जैसे मैंने पिछली बार बनाया था वैसे ही है ये। तो ये भी ऐसे बना सकते हो आप, एक चांद सा और उसमें इस तरह से लटके हुए कुछ लटकन, उससे भी बहुत ज़्यादा एक फॉर्मल सा लगता है। ये ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही घिच पिच किया है, सुंदर सा लगता है देखने में। तो मैंने ज़्यादा हर कुछ नहीं किया था इसमें, बस एक छोटी सी इस तरह से कुछ बना देना और इस तरह से रख लेना। इससे आपकी असाइनमेंट फाइल बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। या फिर आप ऐसे सिंपल बना सकते हो तभी आपकी असाइनमेंट फाइल बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि मैंने असाइनमेंट फाइल के अंदर ऐसा क्या क्या किया था जो असाइनमेंट शीट में, जिससे कि मेरी जो फाइल है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी और मेरे को पूरे मार्क्स आए थे। तो जैसे आपको सबसे पहले दिख रहा है कि तो मैं क्या करती थी, जो स्पाइरल नोटबुक होती थी ना उसके जो कागज़ है ना वो इस तरह से फाड़ के इस तरह से मैं लगा लेती थी। उससे क्या होता है कि एक तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हो प्रकार की सहायता से, बट अगर आप इस तरह से करोगे ना तो वो और भी ज़्यादा प्यारा दिखेगा। देखो आप कितना प्यारा दिख रहा है, ये कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। और फिर यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हेडिंग लिख लो जिसके बारे में आप बता रहे हो, यहाँ पे भी लिख लो। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है दिखने में। तो फिर एक बड़ी हेडिंग, मतलब जैसे आप समझ लो कि इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बनाया गया है और इस चीज़ के बारे में इस तरह की ड्राइंग बना ली और वहाँ उसके बारे में यहाँ पे लिख लिया। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो बहुत सुंदर लगता है दिखने में। एंड इस तरह की भी आप डायग्राम बना सकते हो। मैंने बनाई थी 2 इधर 2 इधर, एक इधर। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, ऐसे टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है, सुंदर लगती है देखने में। इस तरह से भी आप बना सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। देखो आप इस तरह से बना सकते हो, 3 इधर 2 इधर, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी देखने में आपकी असाइनमेंट फाइल। और मैंने क्या किया था कि मैंने बहुत सारी असाइनमेंट में ऐसा किया था कि उसमें ना मैंने न्यूज़पेपर कटिंग डाली थी। जैसे बजट के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी थी, तो उसमें 2015-20 और 20 में कुछ चीज़ें थी बजट के बारे में जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। तो इस तरह से यहाँ पे मान लो बजट के बारे में लिखा है और यहाँ पे उसके बारे में एक न्यूज़पेपर कटिंग डाल दी, तो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। और मैं क्या करती थी, जैसे ये एक टॉपिक है अनुसूचित जाति और जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए कोई कौन कौन से कानून बनाए गए। तो मैं सबसे पहले ना एक इंट्रोडक्शन दे देती थी कि कौन कौन से बुक से लिया गया है, जैसे डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेसी यहाँ से मैंने ली है जो कि इनके द्वारा लिखी गई थी। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका
भूमिका यहाँ से ली गई है जो कि इनके द्वारा लिखी गई थी। मैंने कुछ नोट्स यहाँ से लिए ना, तो गूगल से कुछ नोट्स लिए हैं, अत्याचार निरोधक अधिनियम से यूट्यूब से देखकर कुछ नोट्स लिए हैं मैंने, और मानवाधिकार और दलित से जो कि इनकी बुक है वहाँ से भी मैंने कुछ नोट्स लिए जो कि मैंने इसमें डाले। तो मैं इस तरह से बुक का सेक्शन बना लेती थी ऊपर, जिसमें मैं लिखती थी कि मैंने यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन ली है जो कि मैं इस असाइनमेंट फाइल में डाल रही हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर कटिंग भी डाल सकते हो बना के, जिससे कि आपकी जो ये है फाइल है बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर लगेगी। तो मैं इस तरह से जो भी हमारे टॉपिक होता था ना उससे रिगार्डिंग न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ लिख लेती थी, और उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं साइड में लिख भी लेती थी ताकि टीचर्स को पता लगे कि क्या है। तो आप इस तरह से न्यूज़पेपर कटिंग डाल सकते हो। जैसे कि उस टाइम कृषि कानून और MSP के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही थी, तो मैंने उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था कि क्या है कैसा है। तो आप इस तरह से भी जो है न्यूज़पेपर कटिंग डाल सकते हो और बढ़िया से लिख सकते हो। जैसे यहाँ न्यूज़पेपर कटिंग डाल दी, यहाँ उसके बारे में लिख लिया, या फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ लिखती थी और इस तरह से मेरा जो असाइनमेंट फाइल रहती थी। इस तरह की भी आप ड्राइंग में जो है इस तरह की आप जो है एक जो है इस तरह की चीज़ें बना सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। और ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नीचे आपने जो भी परिभाषा वगैरह वो लिख ली, ये भी आप कर सकते हो। इस साइड आपने कुछ बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण कुछ चार्ट सा बना दिया, या फिर ड्राइंग सी बना ली जैसे मैंने बनाई है। ये करके भी आपका बहुत ज़्यादा सुंदर लग सकती है असाइनमेंट फाइल, और आपको एक्सीलेंट मिल सकता है। मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें मिला है ये। एंड देन इस तरह से भी आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे की है, एजुकेशन के ऊपर बनाई गई थी ये फाइल और काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ये चार्ट ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो। एंड ये है हमारे किसान आंदोलन की मांग और फैसलों के बारे में बताना था जब, तो उसके लिए हमारा एक टॉपिक बनाया गया था, तो उसमें मैंने एक न्यूज़पेपर कटिंग डाल दी थी जो उस टाइम न्यूज़पेपर में आई थी। तो ऐसा बनाकर यहाँ पे आपने ऐसे कर लेना, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटिंग डाल देना, यहाँ उसके बारे में लिख लेना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और आप क्या कर सकते हो, और आप ऐसे, हाँ मैं क्या करती थी, जैसे राज्यों के बारे में लिखना है तो राज्यों की थोड़ी सी बातें यहाँ लिख ली, और अर्थ और परिभाषा इस तरह से अलग अलग राइटर की रख ली यहाँ पे, और ऐसे ड्राइंग बना सकते हो आप, पीछे चार्ट सा बना सकते हो। तो इस तरह से आप चीज़ें करके अपनी जो फाइल है असाइनमेंट फाइल उसको और भी ज़्यादा अच्छी और सुंदर बना सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा कि इस तरह की चीज़ें से आप अपनी असाइनमेंट फाइल प्यारी और सुंदर बना सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।